नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार, गांव मंडान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी जो हमारी नर्सरी है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं हमारे जो एकड़ है, ये 3 एकड़ का नया फार्म है जो आपको दिखाई दे रहा है। इधर हमने अमरूद, मौसमी, नींबू, किन्नू, सेब, संतरा यानी कि ऑल वैरायटी की प्लांटेशन वो कर रखी है। जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये हिसार सफ़ेद अमरूद है। और अभी हमने क्या किया है, जो हमारी ये बाउंड्री है आपको दिखाई दे रहा है, हमने जाली और तार ऊपर झटका मशीन का जो वो वायर है वो लगा रखा है। यहाँ पे हमने बाउंड्री पे 5-6 फीट जगह छोड़ के चंदन की प्लांटेशन वो की है। ये आपको दिखाई दे रहा है लंबी दूरी तक तो चंदन की प्लांटेशन की है। तो इसको लगाने का तरीका बता दूं और इसके बाउंड्री पे बेनिफिट बता दूं क्या है। देखिए, सबसे पहले तो जो चंदन की प्लांटेशन है वो बाउंड्री पे करने से क्या होता है कि हमारा एक एरिया है, जो हम बाउंड्रीज जैसे भी हम कोई बागवानी करते हैं या और कुछ खेती वगैरह करते हैं तो वो हमारी बाउंड्री लगभग लगभग खाली ही रहती है। तो वहाँ पे भी जिनके पास थोड़ा एरिया है, यानी कि ज़मीन थोड़ी है, वो बाउंड्री पे चंदन की प्लांटेशन करके भी एक अच्छा इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं। बाउंड्री से 4-5 फीट छोड़ के कम से कम करें, 6 फीट छोड़ दें तो और अच्छी बात है। तो ये प्लांटेशन इधर करें, बीच में आप कोई भी अपनी जो फसल है वो कर सकते हैं। बागवानी करना चाह रहे तो बागवानी कर सकते हैं। लेकिन बाउंड्री पे ये करने का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे हमें कम स्पेस में हमें एक जो अच्छी इनकम है वो मिल जाती है। तो देखिए, हमारी जो फार्म है, दूसरा फार्म हाउस है, वहाँ पे आज चंदन की प्लांटेशन हो रही है। इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट हमने वो डाल दी है इसके अंदर। अभी इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट डाल के पौधे की प्लांटेशन करेंगे। इस तरीके से ये हमारे पास पौधा है चंदन का। ये चंदन का पौधा है, इसकी थैली हम उखाड़ लेते हैं। इस तरीके से आराम से, बिल्कुल आराम से हमें थैली उखाड़नी है। मिट्टी बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमें रख देना है, रख के और फिर इसमें हम मिक्स करके वर्मी कंपोस्ट है वो इसमें डाल देंगे। इस तरीके से डाल के हम इसको दबा देंगे। और हमें जो गड्ढा है वो इतना ही मिट्टी इसके ऊपर इतनी ही डालनी है जितना कि पौधे की थैली की जो मिट्टी है उससे बस आधा इंच ही ऊपर लेना, ताकि पानी का जब हम डालें तब इसके ऊपर वो बिल्कुल जो लाल मेहंदी है ये वाली, ये बिल्कुल इसके रहे, ये मरे नहीं। तो हम इसके ऊपर आधा इंच ही मिट्टी केवल है वो डालेंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी है वो प्लांटेशन कर दी है। इस तरीके से हमारे यहाँ फार्म पे आज यहाँ बाउंड्री पे जो है वो प्लांटेशन होनी है चंदन की। गड्ढे हमने खोद के तैयार कर लिए हैं। ये चंदन के पौधे हमारे पास है। ये हमारे फार्म पे जो है वो प्लांटेशन इस तरीके से अभी है वो हो रही है। ये देखिए आप, इस तरीके से खाद डाल के अच्छे से इसको मिक्स करके, जो पहले हमने वर्मी कंपोस्ट डाली थी उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर इसमें हम पौधा है वो थैली उखाड़ के लगाते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि थैली है उखड़ते समय मिट्टी बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए। प्यार से हमें हाथ से भी जो थैली है वो फट जाती है। इस तरीके से जो अंदर की मिट्टी है बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए। देखिए, इसमें वाइट रूट है वो काफ़ी बने हुए हैं, लाल मेहंदी पौधे के साथ में है। और उसको हम बिल्कुल आराम से थैली को उठा के इस तरीके से हाथ पर रख के, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए, और इसके अंदर हम प्लांटेशन है वो कर देंगे। इस तरीके से जो है प्लांटेशन कर देंगे। और फिर इस पर देखिए, इस तरीके से पौधा का थैली को रख के और उसमें मिक्स करके वर्मी कंपोस्ट और जो हमारा जैविक जो मिट्टी निकली हुई थी उसको मिक्स करके इस तरीके से हम थैली के चारों तरफ, जो थैली की मिट्टी थी उसके चारों तरफ डाल देंगे। इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से जो है हमारे यहाँ 2.5 एकड़ की बाउंड्री पे है वो आज प्लांटेशन हो रही है। और आज की डेट हो चुकी है 17/10/2023। कभी आगे आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने टाइम का हमारा जो पौधा है वो हो चुका है। इस तरीके से हम इस पर लग करके चंदन की प्लांटेशन है वो हो गई है। और इस तरीके से पूरी रो आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से जो प्लांटेशन है हमारी होएगी। तो इस तरीके से हमने पूरा जो वर्मी कंपोस्ट डाल के और पौधे की प्लांटेशन है वो आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से हमने प्लांटेशन इसकी की है। अभी क्या है कि इसमें हमने किस तरीके से की है वो बता देता हूँ। देखिए, ये हमने जो चंदन लगाया है, ये चंदन लगाया है और चंदन से 5 फीट दूरी पे हमने होस्ट प्लांट लगाया है। ये वाला कैजुरीना होस्ट प्लांट है, फिर आगे फिर चंदन है, फिर होस्ट है, फिर चंदन है, फिर होस्ट है। इस तरीके से जो हमने है यहाँ पे प्लांटेशन की है। और इसमें हमने ड्रिप सिस्टम लगा दिया है। ड्रिप सिस्टम में आपको दिखा दूँ, इस तरीके से पानी गिरता रहता है। देखिए पौधे के पास में जो है पानी इस तरीके से वो गिर रहा है। तो अगर जब भी आप प्लांटेशन करें, अगर लंबे चौड़े एरिया में करें तो ड्रिप की फिटिंग ज़रूर करवा लें। इससे ये होएगा कि आपको पानी देने में सुविधा हो जाएगी, जिससे कि आपको ये इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम निकालने की नहीं ज़रूरत है। हमारी सोलर की मोटर चल रही है, पानी ऑटोमेटिक डल रहा है। इससे क्या होता है कि एक अपना टाइम बच जाता है और हम
केयरलेस नहीं हो सकती, यानी कि हमें स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं कि आज पौधों को पानी देना ही है। जब भी हमें 10-15-20 मिनट आधा घंटा टाइम लगे, हम मोटर चला दें तो ऑटोमेटिकली जो सभी पौधे हैं उनमें बूंद बूंद से जो सिंचाई विधि है उससे जो है पानी गिर जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्लांटेशन की है। तो ये हमने 2.5 एकड़ की बाउंड्री पे जो प्लांटेशन की है, लगभग 200 पौधे हमारे यहाँ लग गए हैं। अब 200 पौधे अगर हम कैलकुलेशन करके देखें मोटा मोटी, तो आज के टाइम में 2 लाख रुपए का पौधा है 12 से 15 साल में तैयार होने के बाद। तो 2 लाख के हिसाब से भी देखें तो 200 पौधों के 4 करोड़ रुपए हैं वो बन जाते हैं मोटा मोटी। मतलब ये बिल्कुल रफली और जीरो लेवल बोल सकते हैं ना, कम से कम वैल्यू है वो वाली बता रहा हूँ। अगर अपर लेवल लगाएं तो ज़्यादा चला जाता है, लेकिन मैं जब भी किसानों को बताता हूँ तो बड़े सपने नहीं दिखाता। जो नॉर्मल रेट है, मतलब कम से कम कितना हमें दे सकता है चंदन, उसके बारे में हम हैं वो किसानों को बताते हैं। तो ये जो अपन लोग इस तरीके से बाउंड्री पे करके भी एक अच्छी इनकम बना सकते हैं। पौधे, हेल्दी पौधे आप हमारी नर्सरी से भी ले सकते हैं, जहाँ पर भी आपको लगे क्वालिटी वाला पौधा होना चाहिए। क्वालिटी में क्या होना चाहिए, एक पौधा ग्रीन होना चाहिए। अच्छा, कोई कुछ कहते हैं कि पौधा ग्रीन ही है सबसे बेस्ट, ऐसा नहीं है। ग्रीन पौधा भी हल्का होता है, बात होती है उसकी सीड की क्वालिटी पे। उसकी सीड की क्वालिटी क्या है, ये मायने रखती है कि आगे चल के आपको वो रिज़ल्ट वो कैसा देगी। देखिए, ये हमारे पास हिसार सफ़ेद अमरूद है। अगर मैंने इसकी जगह देसी अमरूद लगा दिया, तो अगर देसी अमरूद लेंगे तो काफ़ी हेल्दी मिलेगा वो। और ग्राफ्टेड अमरूद है वो क्या पता थोड़ा बहुत हल्का ही मिल जाए, लेकिन जो ग्राफ्टेड जो हमें फल देगा वो 2 साल में देगा, और देसी का हमें पता नहीं होती है 4-5 साल 10 साल में कब दे। तो इसी तरीके से सीड की क्वालिटी इस पर निर्भर करती है कि इसमें जो सीड है वो किस क्वालिटी का। अगर बेहतरीन क्वालिटी का सीड्स है तो आपका पौधा जल्दी तैयार होगा। अगर आपके पास हल्की क्वालिटी का सीड है, यानी कि बगैर मिच्योर प्लांट का जो सीड है, उससे आप अगर पौधा तैयार करोगे तो लंबा टाइम लेगा। तो अभी 20-30-50 रुपए के लालच में आपने कहीं से सस्ता पौधा मिल रहा है, क्योंकि जो अगर कच्चा बीज है वो आपको सस्ता पौधा भी मिल जाएगा, 20-25 रुपये में भी पौधा मिल जाएगा। लेकिन मिच्योर प्लांट का अगर आप पौधा लोगे तो आपको एक ये हो जाएगा कि जो अपने आने वाला समय है उसमें आपको पौधा जल्दी ग्रोथ करके और जल्दी इनकम देगा। अब 50-60-70-80-100 रुपये के लालच में आपने सस्ता पौधा खरीद लिया, जो पौधा हमें 12 से 15 साल में तैयार होना था वो 25 से 30 साल 20 साल ले लेगा, तो आपका टाइम पीरियड बहुत लंबा खिंच जाएगा। जैसे भी जो भी किसान धान गन्ना और अपना गेहूं की खेती करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा 1 एकड़ में जो गेहूं बनती है वो 30 मन गेहूँ भी बनती हैं, और एक ऐसा सीड है जिससे हम 60-70-80-90 मन तक जो है गेहूँ निकाल सकते हैं। तो सारा है सीड की क्वालिटी पे। गेहूँ सभी होता है, अब 30 मन निकालते हैं वो भी किसी को दिखाओगे तो कहेगा खेत में गेहूँ खड़ा है, और जो 70-80-90 मन निकल रहा है वो भी खेत में ये कहेगा भी गेहूँ खड़ा है। लेकिन जो क्वालिटी है, क्योंकि बहुत से किसान मेरे पास कहते हैं कि वो इतने में पौधा देता है, इतने में पौधा देता है, केवल आप देखते हो पौधे का रेट। पौधे की सीड की क्वालिटी है वो कभी नहीं देखते कि इसने सीड खरीदा है, कहाँ से खरीदा है, किस क्वालिटी का सीड है। तो जो किसान हैं वो भ्रमित ना हो, सस्ते पौधे के चक्कर में ना रहे। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको 1 एकड़ में लगाना है, आपका बजट नहीं है, तो आप आधा एकड़ में लगा लें, आधा एकड़ में अगली साल लगा लें, जब आपका बजट हो तब लगा लें। लेकिन सस्ते पौधे के चक्कर में अपने आने वाले समय को आप बर्बाद ना करें, समय को बर्बाद ना करें। अपना जो आपने सोचा था अभी इतने टाइम में हम ये निकल जाएगा, क्योंकि हम बताते हैं कि 12 से 15 साल में है। कल आपने कहीं से पौधा खरीदा, लगा दिया, वो 20-25 साल में तैयार होगा, फिर आप कहोगे कि आपने उस टाइम हमें जानकारी दी थी कि 15-20 साल में तैयार होएगा। तो फिर वो चीज़ जेन्युइनिटी नहीं रहती। तो क्योंकि आप जब भी पौधा खरीदें विश्वसनीय नर्सरी से खरीदें, और जो स्पेशल चंदन पे काम करते हैं वहीं से खरीदें। ये नहीं कि किसी ने चंदन का पौधा ला के रख दिया। और चंदन का पौधा एक और बता दूं, चंदन का पौधा आप जिस टाइम से लगाते हो और जिस टाइम तक काटते हो, तब तक जिस नर्सरी से आप पौधा लेते हो उसकी टच में रहना पड़ता है आपको। समय समय पर जानकारियाँ लेनी पड़ती हैं। कई किसान कहते हैं पौधा कहीं से ख़रीदा, बाद में उसको पता चला कि उसको तो उसके बारे में पता ही नहीं है। फिर आप ढूंढते फिरोगे, फिर आप मेरे से फ़ोन करोगे, मैं भी आपको ऐसा ही रिस्पॉन्स दूंगा, क्योंकि मुझे पता है किसान ने मेरे से ख़रीदा नहीं है, किसी और से ख़रीदा है। आप 50 बार फ़ोन करोगे तो वो अच्छे से संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देता। हाँ, लेकिन जहाँ से जो किसान पौधा खरीदते हैं वहाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बन जाती है, उसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि वो वहाँ से अच्छी जो जानकारी उसको टाइम टू टाइम मिले। और काटने तक ज़मींदार के टच में रहना पड़ता है किसान को। किसान सोचते हैं कि हमने नर्सरी से ले लिया, नर्सरी से हम फ्री हो गए। चंदन की आप फार्मिंग कर रहे हो तो लास्ट तक आपको वहाँ पे जो है
बना रहना पड़ता है, उसे समय समय पर जानकारी लेनी पड़ती है, बीमारियां आती हैं उनके बारे में पता करना पड़ता है, उसकी कटाई छटाई के बारे में पता करना पड़ता है। तो जो किसान हैं वो जब भी जहाँ से भी लें तो वो वहाँ से लें कि नर्सरी से हम पौधा ले रहे हैं क्या उसको चंदन के बारे में नॉलेज है या नहीं है। चंदन आम पौधा नहीं है जैसे अमरूद मौसमी है कि आप कहीं से जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। चंदन एक बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही कॉस्टली पौधा है, तो जहाँ से भी लें बहुत ही बेहतरीन जानकारी करके लें। बाकी हमने आपको दिखा दिया है इस तरीके से हमने जो बाउंड्री पे लगाया है। ये जो आज हमारी वीडियो बनी है 27/10/2023 को जो बन रही है, हम इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको देते रहेंगे भी हमारा पौधा कैसा चल रहा है, कैसा हो गया, कितने टाइम का हो गया, ये सारी जानकारी भी आपको देते रहेंगे। ड्रिप सिस्टम जब भी आप लगवाएं तो ड्रिप सिस्टम ज़रूर लगवा लें। इस तरीके से ड्रिप सिस्टम अगर लगा के काम करोगे तो आपको बहुत कम मेहनत की जरूरत पड़ेगी और खरपतवार हुआ एक्स्ट्रा नहीं होगी। देखो आप इस तरीके से पानी है वो गिर रहा है। और चंदन की संबंधी और भी जानकारी चाहते हो तो हमारी एक 2085 नंबर वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, DFO GN के साथ में उन्होंने भी सारी जानकारी संपूर्ण जानकारी दे रखी है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके और वहाँ पे वो वीडियो को देख सकते हो। उसमें A to Z जानकारी आपको चंदन के बारे में दी गई है। और आपको चंदन के बारे में और जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन वो मिलते रहें। और साथ ही साथ आपको ये भी रहे कि कुछ नई अपडेट है वो भी आपको मिलती रहे और वो अन्य फ्रूट संबंधी भी आपको जानकारी है वो मिलती रहे। तो जो किसान भाई हैं चंदन की खेती करना चाहते हैं वो ग्राउंड रिपोर्ट पे हमारे यहाँ नर्सरी पे आके देख सकते हैं। हमारे यहाँ 2.5-3 साल की प्लांटेशन वो हो रखी है और यहाँ पे हमने अलग अलग वैरायटी के अलग अलग प्रयोग करके देखे हैं। चंदन के साथ में होस्ट का भी है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो चंदन के साथ में होस्ट पे आएगी कि चंदन के साथ में कौन सा बेस्ट होस्ट है। उसके लिए भी अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें लिख के बताएं कि अब हम आपके लिए और क्या जानकारी है वो ला सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए नई नई जानकारी लाते रहें। धन्यवाद।